हाँ भाई, क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके 11। आज करेंगे 12वां, पुराने बुक के हिसाब से ना, और के हिसाब से 11वां। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन गेट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट काटे और पास किससे कर रही है, कोमा, है ना। दोनों एक्सिस एक्सिस को काटे, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है भाई? अगर मान लो ये वाला पॉइंट हमारा ए कोमा, अगर ये ए कोमा है और ये 0 ए है, 0 बी है, इक्वल इंटरसेप्ट है ए बराबर किस, और पास किससे कर रही है, 2 से पास कर रही है, ये तो बोला है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, एक्स अपॉन प्लस वाई अपॉन बी। एक्स वाई भी क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट ही होते हैं। एक्स के बदले दो लिख दो और ए को ए रहने दो, वाई के बदले 3 और बी को भी ए लिख दो, ए बराबर बी। एलसीएम आएगा ए और 2 5 बराबर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ए 5 हो गया क्या हो जाएगा, 5। अगर ए बराबर बी के है क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन एक्स अपॉन ए के बदले 5, वाई अपॉन बी के बदले बराबर 5 को कॉमन लेके उधर भेज दो, एक्स प्लस वाई बराबर, आंसर कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कॉमा 2, पास कर रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, सम इज 9। सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। दोनों एक्सिस को काटा जा रहा है, दोनों का सम 9 है। मान लो ये हमारा ए कोमा 0 है, ये ए कोमा 0 और ये 0 और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, ए प्लस बी बराबर बराबर पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है, पासिंग क्या दे रखा है, इक्वेशन देखो ध्यान से समझ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ए को ए रहने दो और वाई की भी, इस बार बी को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, ए का और 9 माइनस ए, मल्टीप्लाई इधर कर दो, 9 माइनस ए और प्लस ए इज इक्वल टू 1, 18 माइनस 2 ए प्लस 2 भेज दो उधर, ए
9 माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया, क्या आएगा 18, 9 ए माइनस, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 18 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 3 ए प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। ए ले लो कॉमन, ए माइनस 6, इसमें से ले लो माइनस का 3 कॉमन, फिर ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा ए माइनस 3 ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी 3 और दूसरी कितनी 6, है ना? अब यहां हम लोग समझेंगे, अगर ए 3 है, बी है 9 माइनस 3, इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक इक्वेशन तो ये बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, अगर ए 6 है, बी होगा 9 माइनस 6, इक्वेशन क्या बनेगी? x बाई 6 वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये दो आंसर आ गए, एक ये एक ये, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टू द पॉइंट 0,2। पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट है 0,2। मेकिंग एन एंगल, एंगल क्या दे रखा है 2 पाई अपॉन, एंगल क्या दे रखा है, तो यहां से हम निकाल देंगे स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा, tan 2 पाई अपॉन 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो लिख दूंगा tan पाई माइनस पाई अपॉन 3। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड में। कौन से में है? 0 पाई बाई 2 पाई, पाई माइनस समथिंग सेकंड में है। सेकंड किसका होता है? साइन का। वैल्यू आएगी माइनस की और पाई पर चेंज भी नहीं होगा, 10 ही रहेगा, माइनस 10 पाई बाई 3 हो गया माइनस का 1/√3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू m। y माइनस y1 कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 0 और स्लोप कितना है -1/√3 किस में कर दो, √3y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू -x। इसे उठा के धर ले आओ, x प्लस √3y माइनस 2√3 बराबर, क्या आंसर आ। अब इसने इसी सवाल में एक बात और बोली, ऑल्सो, क्या कहता है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन की इक्वेशन और बताओ जो इसके पैरेलल है। क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। वाई एक्सिस को 2 यूनिट पर काटा जा रहा है, अबाउ द ओरिजिन, अबाउ द ओरिजिन, बिलो नहीं है, अबाउ द ओरिजिन है। अच्छा, बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, कैसी लाइन है? पैरेलल, है ना भाई?
पैरेलल लाइन है तो स्लोप दोनों के बराबर ही हो जाएंगे, तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3। अब वाई एक्सिस को काट रहा है, पासिंग पॉइंट क्या होगा, 0, माइनस। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये ना, देखो 15वां सवाल क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर एक लाइन पर -2, 9 पर मिलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बताओ। फिर से समझते हैं, ध्यान से समझना। हमने ओरिजिन से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से एक लाइन पर, अब वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से गया एक लाइन पर, ठीक है, इस लाइन पर डल गया परपेंडिकुलर, कहां से डला, ओरिजिन से, और वो जाकर इसको मिला -2, 9 पर, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, एक लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया और वो परपेंडिकुलर कहाँ जाकर मिला, -2, 9 पर। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे ओ मान लो और इसे सी मान लो। हमसे इक्वेशन जो पूछी है वो किसकी पूछी है, ए बी की, इसकी पूछी है, और ए बी का हमें कुछ मतलब पॉइंट तो दे दिया, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट ऑफ ए बी क्या है, -2, 9, यही तो है, स्लोप नहीं दे रखा। एक काम करो, स्लोप ऑफ ओसी, ओसी का स्लोप ओ क्या है, 0, 0, ओ क्या है, इसे बोलो x1 y1 और इसे बोलो x2 y2, तो हो जाएगा y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है, 9 - 0 और -2 - 0, माइनस का 9/, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बिकॉज OC is perpendicular to AB, therefore slope of OC to slope of
ए बी इक्वल्स टू -1। ओसी का स्लोप क्या दे रखा है, और इनटू स्लोप ऑफ ए बी -1, माइनस से माइनस गया, स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा 2/, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, y माइनस, ये पासिंग पॉइंट की तरह काम करेगा, y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू, आगे तो कर ही दोगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बस आपको यही समझना था कि हमें ए बी की इक्वेशन चाहिए। ए बी की इक्वेशन के लिए हमारे पास पासिंग पॉइंट तो है ही ऑलरेडी, स्लोप और निकालना था। क्या निकालना था, स्लोप मैंने निकाल लिया ओसी की हेल्प से। कर लोगे इसे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, देखो क्या कहता है। द लेंथ ऑफ ए कॉपर रोड इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। एक कॉपर रोड की जो लेंथ है वो उसके टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन है। इन एन एक्सपेरिमेंट इफ एल इज इक्वल्स टू 124.942, एल इज इक्वल्स टू 124. सी बराबर 20 दे रखा है, और दूसरे केस में एल बराबर है 125.134 दे रखा है 100, है ना। क्या पूछता है, एल इन टर्म ऑफ सी, एल को सी के टर्म में बताना है ना। ठीक है भाई, अब सुनो, देखो, लेट लेंथ लाइज ऑन एक्स एक्सिस, लेंथ कहाँ लाई करती है, और टेम्परेचर लाइज ऑन वाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो मैंने एक काम कर दिया, इसको मान लिया x1 124.942 और इसे मान लिया y1 20, फिर x2 125.134, y2 110। तो लीनियर फंक्शन बनाना है, मतलब इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो y माइनस y1 कितना है 20, और x माइनस x1 कितना है 124.942, y2 कितना है 110, और y1 20, 125.134 माइनस 124.942, ठीक है। अब हमने y किसे माना था, टेम्परेचर को, मतलब c को। तो c माइनस 20 और l माइनस 124.942, ये 90 हो गया 192। अब हमें क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है बताओ। कहता है L इन टर्म ऑफ C, L बताना है C के टर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 90 L माइनस 124.942 0.192 और C माइनस 20। अब ये कहाँ जाएगा 90, डिवाइड में जाएगा, है ना। 0.192 C माइनस 20 और बटे में
90। एल बराबर 0.192 -20/90, इसको उधर भेज दो, प्लस 124.94, बस ये आ गया एल सी के टर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या कहता है? द ऑनर ऑफ ए The owner of a milk store find that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand. ठीक है, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? सबसे पहले दो चीजें हैं इसमें, डिमांड और सेलिंग प्राइस। डिमांड और जब 980 की डिमांड थी, सेलिंग प्राइस थी 14 रुपये लीटर, और जब 1220 रुपये की डिमांड थी, 1220 लीटर की डिमांड थी, तो 16 रुपये पर लीटर। अब पहले तो इसका एक रिलेशन फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन वो बना रहा है, रिलेशन, लीनियर रिलेशन। लेट डिमांड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, डिमांड कहाँ लाई करती है, और सेलिंग प्राइस लाई ऑन वाई एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब देखो, x1 बराबर 980, y1 बराबर 14, x2 बराबर 1220 और y2 बराबर 16। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस 14 अपॉन x माइनस 980, और उधर कितना हो जाएगा, 2/240, 1/20। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो इक्वेशन बन जाएगी। अब इसने क्या बोला था, अगर कीमत 17 रुपये लीटर हो तो डिमांड कितनी होगी, मतलब सेलिंग प्राइस 17 हो, वाई की वैल्यू 17, वाई की वैल्यू इफ वाई इज इक्वल्स टू 17, 17 माइनस 14 अपॉन एक्स माइनस 980, और यहाँ कितना है, ये 120, कितना है 120, 1/120, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक्स माइनस 980 बराबर कितना, अब 980 को उधर भेज दो, 360 प्लस 980, तो कितना आएगा 1340 लीटर, क्या आंसर है? क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल, इफ पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, पी ए बी मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, बिटवीन एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में है वो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दोनों एक्सिस के बीच में है। ठीक है, ये है वो लाइन सेगमेंट, और पी ए बी इसका मिड पॉइंट है।
कि ए बी मिड पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ एक्स एक्सिस को काटा जा रहा है और यहाँ मान लेते हैं यहाँ काटा सी पर, ऐसे मानो यहाँ काटा सी पर और यहाँ काटा ई पर, ऐसे मान लिया। और ये ए बी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब 1:1। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं? पता है क्या होता है? एक्स अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट है डी, प्लस वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट वो दे रखा है सी बराबर 1। अब सी और डी की वैल्यू निकाल लो। इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी, और यहां लिखो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है ना? और मिड पॉइंट कैसे निकलता है? x1 प्लस x2 अपॉन, ऐसे निकलता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये x दे रखा है a, इसको मान लो x1 y1 और x2 y2। x1 है 0, x2 है d और बटे में y है आपका b, y1 है c और y2 0। तो यहां से देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, d बराबर कितना आएगा? 2a, और c बराबर कितना आएगा? ला के यहां पुट कर दो, x अपॉन 2a y अपॉन, अब अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूं और कॉमन लेके ऊपर भेज दूं तो एक किस फॉर्म में आ जाएगी? x अपॉन प्लस बराबर, क्या आंसर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 90, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही सवाल है। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है पॉइंट आर एच के डिवाइड ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस 1:2। आर जो है ये है हमारा आर, ये क्या है? आर, और इसके कोऑर्डिनेट है एच के। ये इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में बांटता है, 1 बस इसकी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन एक्स का इंटरसेप्ट, चलो इसे a मान लो, प्लस y अपॉन वाई का इंटरसेप्ट, इसे b मान लो। अब आपको a और b निकालने हैं, तो निकाल लो, बहुत आसान है। इसे बोलो x1 y1 x2 y2 m1 m2। जिस तरफ x1 y1 होता है उसी तरफ m1 होता है, ठीक है? सेक्शन फॉर्मूला क्या कैसे काम करेगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, है ना? x क्या है? h है, m1 क्या है? 1 है, और x2 क्या है? a, m2 क्या है? 2, और x1 क्या है? 0।
के, m1 कितना है, m1 है 1 और y2 0, m2 कितना है 2 और y1 3 और बटे में 1 प्लस 2। इसे इधर भेज दूं, 3h बराबर a, इसे इधर भेज दूं, 3k बराबर 2b और 3k अपॉन आ गई। और b की वैल्यू x के नीचे क्या आएगा और y के नीचे क्या आएगा, 3k बाय 2। दो को घुमा के ऊपर भेज दूं, x अपॉन प्लस 2y अपॉन और बराबर, अब बताओ क्या होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लेके उधर भेज दूं, x अपॉन h 2y अपॉन और बराबर, ये लो भाई। कोई दिक्कत, क्लियर यहां तक। एक और क्वेश्चन, 3 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, 3 0 -2 -2 8 और 2, और हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन। देखो अगर हमें 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक काम कर लो, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का निकाल लो और ए सी का निकाल लो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। लेकिन तो दूसरा तरीका क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0 कर दो। तीसरा तरीका क्या है, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। लेकिन इसने सब तरीके को मना कर दिया, इसने कहा कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन। तो एक काम करो, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ यूजिंग ए बी, ए का और बी का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ, ए बी -2 है ना ये, या माइनस का निशान आना है ना, x1 y1 x2 y2। तो बनाओ इक्वेशन, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 0, x माइनस x1 कितना है 3, y2 कितना है -2 और -2 में से, ठीक है भाई, तो y बटे में x माइनस 3 -2 बटे -5, इसे कैंसिल, 2 की गुणा इसमें करेंगे 2x माइनस 6, 5 किस में करेंगे 5y, उठा के धर ले आओ, 2x माइनस 5y और 6 को उधर भेज दो, बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। अब तीसरा पॉइंट चेक करो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर सेटिस्फाई करा इसका मतलब तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर है, नहीं सेटिस्फाई करा तो नहीं है। तो चेक तीसरा पॉइंट क्या है, 8,2, x के बदले 8 और y के बदले 2, LHS में रखो, 2 इंटू -5 इंटू 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 माइनस 10 कितना आएगा, और ये शायद RHS ही आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे 8,2 satisfy the equation, hence C lies on line AB, therefore A, B, C are कोलिनियर। ये प्रूव करना था ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।